नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अपडेट हैं जो कि हम आप तक साझा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को बताएंगे यहाँ पे कि कुछ पुरानी वैकेंसीज जो कि जिसका अपडेट जो है 2010 में किया गया, यानी कि उसमें 2204 पदों की वैकेंसी निकाली गई, उसकी काउंसलिंग हुई, उसकी ज्वाइनिंग भी कराई गई यहाँ पे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रिक्त पद हैं वहाँ पे जहाँ पे असिस्टेंट टीचर की, जी हाँ, असिस्टेंट टीचर की बहाली की प्रक्रिया जो है वहाँ पे बची हुई है और ये कुल 46 पदों के विरुद्ध यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है और इनकी काउंसलिंग के लिए एक शेड्यूल लिस्ट भी दिया गया है। मैं वो लिस्ट आपको दिखलाऊंगा। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बिहार में अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, तो बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर, जी हाँ, यहाँ पे एक अपडेट और आ रहा है। शारीरिक शिक्षकों की खाली पद जो है 6000 हैं और ये इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है आपको ये भी बताऊंगा मैं इस न्यूज़ के माध्यम से। और खासकर जो छात्र यहाँ पे छठे चरण की प्रक्रिया से आगे बढ़ चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग हो चुका है, नियुक्ति हो चुका उनका, और जिन छात्रों का नहीं हुआ है वो घबराएं नहीं। यहाँ पे विजय कुमार चौधरी जी कल अपने एक भाषण में ये अपडेट भी दिए हैं कि जल्द से जल्द उनकी प्रक्रिया समाप्त होते ही 7वें चरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और 7th फेज जब शुरू होगा तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे उन सभी छात्रों को भी मौका मिलेगा जो छठे चरण में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। जी हाँ, यहाँ पे मौका जरूर मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा भी है। और 7वें चरण की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आपको जुलाई में संभवतः शुरू कर दी जाएगी। आपको एक चीज़ और नहीं पता होगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि बिहार STET 2019 जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को लेकर अभी भी छात्र जो हैं अनशन पे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में। शायद आप लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि इस न्यूज़ को जानते होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ज़रूर जानिए इसके बारे में और उनके सपोर्ट में जाइए, तब जाके ये सरकार सुनती है और उसके बाद ही ये न्यूज़ नोटिफिकेशन दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे विजय कुमार चौधरी जी ने अपने एक भाषण में कल ही शाम को यहाँ पे अपडेट दिया है कि 7वें चरण की प्रक्रिया हम जुलाई में शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गई अपकमिंग वैकेंसीज की चर्चा। पुरानी वैकेंसीज की चर्चा पे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, कल बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे देर रात एडवर्टीजमेंट संख्या 210/2010, यानी कि 2010 की बहाली की प्रक्रिया है ये। इसमें असिस्टेंट टीचर की जो पद है उसके विरुद्ध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, ये 2022 का नोटिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं, और पद का नाम है सहायक प्राथमिक शिक्षक। और ये जो है दोस्तों 46 पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए थे शेष, उसके विरुद्ध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कि ये वैकेंसी पुरानी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसमें वही लोग अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे इस साल 2010 में इस बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए थे। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यहाँ पे ये जो केस चल रहा था, CWJC संख्या जो है, इस केस का नंबर दिया गया है, तथा अन्य वादों में पारित न्यायाधीशों में अनुपालन 34,540 कोटि के शेष 2204 पदों के विरुद्ध में अवशेष, यानी शेष बचे हुए 46 पदों की नियुक्ति की अनुशंसा की जानी है। देखिए, बिहार में तो ये जग जाहिर है कि कोई भी बहाली की प्रक्रिया बिना कोर्ट से लौटे या बिना कोर्ट को टच किए यहाँ पे वो पूरी नहीं होती है। तो ये बहाली भी प्रक्रिया कुछ इस तरह से है जो कि सहायक शिक्षक की वैकेंसी है। और इस क्रम में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कि विषयवार, सब्जेक्ट वाइज और कोटिवार, यानी कि कैटेगरी वाइज मेघा सूची में स्थान पाते हैं, इन्होंने केस जीता है भाई, किंतु इनके कागजात जो है आयोग कार्यालय के अनुपलब्ध हैं और काउंसलिंग में आमंत्रित कर यहाँ पे उनकी कागजातों की जांच कर उनकी छाया प्रति, यानी कि जिनको फोटोकॉपी यहाँ पे की जानी है। तो अभी देखिए इन लोगों का जो क्या है कि छात्रों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर नहीं था और इनको जो है अपना फोटोकॉपी लेकर यहाँ पे कार्यालय में पहुंचना है। काउंसलिंग के में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई किए थे, सूची जो है और विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पे दे दिया गया है। मैं अभी आपको वही दिखला रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो न्यायाधीश आया है, मतलब कि हाईकोर्ट के जरिए, अनुपालन में रिक्त पदों पर शीघ्र अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करेंगे और रिक्त पदों में अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, यानी कि कागजात हेतु जाँच को बुलाया जा रहा है और अनुशंसा हेतु कोटिवार मेघा क्रमानुसार अभ्यर्थियों का रिक्त पदों के विरुद्ध
चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, आप सभी जितने भी छात्र हैं जो कि नई वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, और उनको भी मैं बता दूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, बिहार एसएससी का कोई भी बहाली हो उसमें डॉक्यूमेंट्स पहले से ही, एग्ज़ाम के जस्ट पहले से ही बनवा के रखिएगा। अतः आपको काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाने के आधार पर नियुक्ति का दावा किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। ये मैं आपको ही नहीं सबको बता रहा हूँ, जिन छात्रों का आने वाला वैकेंसीज भी है बिहार एसएससी के थ्रू। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि यानी कि 19 जुलाई 2010 के पहले जो प्रमाण पत्र हो आपके पास वही मान्य होगा। ठीक है, 2010 से पहले जो जुलाई 2010 से आप कौन सी कैटेगरी में आते थे उसी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और उससे पहले का ही बना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पे प्रमाण पत्र वो है इस तरह से, आवेदन करने का कोई साक्ष्य आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट जो कि विज्ञापन के अनुरूप यहाँ पे मांगा गया था उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे लिया जाएगा, प्रशिक्षण और अंक पत्र, जो प्रमाण पत्र है जिसमें प्रशिक्षण सत्र के स्पष्ट हो यहाँ पे, यानी कि आपका जो नंबर आया है यानी कि जो रिजल्ट आया था इस एग्ज़ाम को दिए होंगे वो आपका होना चाहिए, मार्कशीट आपका होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अनुमंडल आधार पे ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो होना चाहिए, और ये 19 जुलाई 2010 के पहले का निर्गत होना चाहिए। चाहे आप क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट बनवाए हैं, SC ST के लिए बनवाए हैं, तो आपको ये पहले से ही ध्यान रखना होगा। अगर आप PH कोटे से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपका इस डेट से पहले का ही होना चाहिए। और 1 से लेकर 8 तक जो भी यहाँ पे क्रम दिए गए हैं प्रमाण पत्रों के, इनकी साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो भी लगेगा जो कि हाल का खींचा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बिहार एसएससी क्या गलती कर रही है कि फ़ोटो तो हाल का मांग रहा है कि इसी समय का थे, और ये जो है सर्टिफिकेशन जो है ये मांग रहा है 2010 से पहले का। किसी का सर्टिफिकेट बना होगा, नहीं बना होगा, या खो गया होगा, क्योंकि बहुत सारी बहाली की प्रक्रिया हैं, और ये 46 पदों के लिए मात्र यहाँ पे काउंसलिंग करवाई जा रही है। चूँकि यहाँ पे कोर्ट जो है ये केस हार चुका है इन छात्रों से। अब यहाँ पे इन छात्रों के पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो इनको फ़ायदा होगा, और ये 46 पदों पे ये यहाँ पे नियुक्त होंगे, अन्यथा ये भी नौकरी इनके हाथ से गई। और ये कुछ इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपके जो काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है, टाइमिंग दे दिया गया है, और डेट आपको बुलाया गया है 22 जून 2022 से, और 10 बजे से आपको जाना है उर्दू सब्जेक्ट के लिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपको 22 तारीख को ही जाना है 10 बजे। जनरल सब्जेक्ट्स के लिए भी 10 बजे जाना है, लेकिन 23 जुलाई को जाना है, आपको ध्यान रखिएगा। और ये 24 जुलाई को आपको जाना है। जी हाँ, ये जो छात्र हैं इनको बुलाया गया है, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है कॉल फॉर द काउंसलिंग असिस्टेंट टीचर के लिए। तो ये वो लिस्ट है जो कि जारी किया गया है, और साथ में ये प्रपत्र दिया गया है आपको सहायक प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो कि आपको काला पेन से इसको भर के या ब्लू पेन से भर के इसको ले जाना है, और अपने फ़ोटो को चिपकाइएगा और स्वयं सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा फ़ोटो पे ऊपर करके। ठीक है, और अपना नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। और आरक्षण कब का है, पुराना वाला ही अपडेट दीजिएगा यहाँ पे। शैक्षणिक योग्यता अपना जितना है सब बताइएगा यहाँ पे, और इस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा। और आज का तिथि यानी कि जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे वो तिथि डालेंगे यहाँ पे। हिंदी और अंग्रेजी में उम्मीदवार जो है कार्यालय में पहुँच ही आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे फिर इसमें सत्यापित भी किया जाएगा पदाधिकारी के द्वारा। तो ये वो फॉर्मा दिया गया है आपको, जो कि भर के वहाँ पे अपडेट करना होगा, तब जाके इस बहाली की प्रक्रिया में आप निकल सकेंगे और पास हो सकेंगे। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट था यहाँ से, जो कि अपडेट किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर, बिहार में शिक्षक विभाग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए बिहार सरकार। अभी कुछ दिन पहले ही 8,386 पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी, जो कि शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के पद निकाले गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि आयोजन प्रक्रिया यहाँ पे फिलहाल जो नई वैकेंसीज़ हैं, जहाँ पे 6,000 और वैकेंसी बताई जा रही है, ये आपको अपडेट किया जाएगा। 12 जून की बैठक हुई थी, और आपको बता दें कि इसमें निर्णय लिया गया है कि शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती का पहला चरण अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, जहाँ पे 8,386 पद सृजित किए गए हैं। लेकिन
अभी भी यहाँ पे 6000 पद खाली हैं, तो 2000 ही यहाँ पे 8386 में 2000 ही नियुक्ति हो पाई है, जिसमें कि 6000 लगभग अभी पद यहाँ पे खाली है। और पहले चरण के हाल ही में समाप्त हुई नियोजन की प्रक्रिया में STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या केवल 3000 के आसपास थी। यह बात नियोजन प्रक्रिया में करीब 2000 नियुक्ति हो सकी है और अनुदेशक के 6000 पद से अधिक यहाँ पे पद अभी रिक्त हैं, जिसको लेकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 8386 जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें से 2000 ही छात्रों को चयन किया गया है। अभी भी 6000 छात्रों के लिए यहाँ पे सीट वैकेंट है। तो अगर आप शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे जाना चाहते हैं तो जल्दी आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। 7वें चरण के बारे में यहाँ पे हमारे मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 6ठे चरण की रिक्तियाँ अभी चल रही है और शिक्षा को लेकर यहाँ पर पदों को लेकर यहाँ पे 7वें चरण की प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह तक शुरू की जानी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहले ही पत्र निकालकर जिला पदाधिकारियों से कह रखा है कि 31 मार्च 2022 की स्थिति विद्यालयवार, नियोजन इकाईवार और रिक्त पदों की गणना 30 जून तक कर ली जाए। साथ ही इनके रोस्टर और क्लियरेंस करते समय 15 जुलाई निर्धारित की गई थी। इसके बाद रिक्त पदों की जानकारी इकाई और कोटिवार यानी कि आपका कैटेगरी वाइज 25 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना है। तो देखिए, अभी तक 6ठे चरण की प्रक्रिया यहाँ पे लगातार डेट बाई डेट बढ़ रहा था। अब 7वें चरण की प्रक्रिया भी यहाँ पे नई डेट्स को लेकर आगे बढ़ रही है। तो अभी देखिए 15 जुलाई का आप लोग इंतज़ार कीजिए या लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे अपडेट भी किया है और ये बोला भी है यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने कि जल्द शुरू होगा 7वें चरण की प्रक्रिया। कल ही शाम को एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने कहा कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें कि सभी जिलों की रिक्तियाँ मांगी गई है और उसके अनुरूप ही हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। और शिक्षा मंत्री ने यह भी बोला है कि मंगलवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई के बाद यह बात वहां पे उठाई गई थी, इसलिए इसका अपडेट जल्द से जल्द दिया जा रहा है। बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज भी, जो कि बिहार STT को लेकर अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है इसके कारण। तो ये एक कहानी थी यहाँ पे नई वैकेंसी को लेकर और पुरानी वैकेंसीज को लेकर। तो किस तरह से आपको तैयार रहना है ये भी हमने बताया, अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपको अपडेट करने होंगे ये भी बताया और लगातार ऐसे बने रहिएगा। आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप आकर देख सकते हैं और यहाँ से चेक भी करते रह सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।